नमस्कार एंड वेलकम टू ऑरफिन ग्लोबल कोड। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि कनाडा जो है उसने कहा है इंडिया जो है वो एक फॉरेन थ्रेट है उसके लिए। यानी कि कनाडा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि इंडिया जो है वो हम लोगों के लिए एक फॉरेन थ्रेट है। यहाँ पर आप लोग एक आर्टिकल देख सकते हो, द मिंट का ये आर्टिकल है। इसकी हेडलाइन है कनाडा इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट्स फ्लैग इंडिया एज अ फॉरेन थ्रेट, अर्जेस नीड टू प्रोटेक्ट। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कनाडा का कहना है, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट है, उसका कहना है कि इंडिया एक फॉरेन थ्रेट है और इंडिया से हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इस तरीके की बातें जो है वो की गई है कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी के रिपोर्ट में। पूरा जो चीज़ है, पूरी ये जो बातें, ये मैं आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा अच्छे से। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। दरअसल हुआ क्या है, शुरुआत से अगर देखो आप लोग तो कनाडा की एक हायर लेवल की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है कनाडा सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस। इसने हाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एक डॉक्यूमेंट आप लोग कह सकते हो, उसको डी क्लासीफाई किया। इसी की रिपोर्ट थी, उस वही डॉक्यूमेंट था, इसको डी क्लासीफाई किया। होता है ना कि बहुत पहले की कोई रिपोर्ट होती है, उसको बाद में जाके डी क्लासीफाइड की जाती है, बाद में जाके पब्लिक में लेके आया जाता है ताकि उसका उतना इम्पैक्ट लोगों पे ना पड़े। तो लास्ट ईयर के जनवरी की ये रिपोर्ट थी, अब जाके इसको डी क्लासीफाई किया गया है। इसमें अगर आप लोग देखो ना तो कनाडा हो गया, इंडिया हो गया और बाकी भी कंट्रीज़ के बारे में बात की गई है। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ग्लोबल न्यूज़ एक आप लोग जानते होंगे मीडिया है, उसने रिक्वेस्ट की है कनाडा की गवर्नमेंट से कि हमें भी ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में दो। और उसने फिर आर्टिकल छापा। जैसे इंडिया में आरटीआई है ना, आरटीआई का इस्तेमाल करके आप लोग की गवर्नमेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हो कि हमें इसके बारे में बताओ, हमें जानना है। वैसे ग्लोबल न्यूज़ ने कनाडा के किसी लॉ का इस्तेमाल करके वो भी इसी तरीके से आरटीआई जो है उसने डिमांड की और उसको फिर जो भी ये डॉक्यूमेंट से ये मिला और उसके बाद इसने अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश किया है। इंडिया के बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये जो रिपोर्ट थी जो ग्लोबल न्यूज़ को मिली कनाडा की अथॉरिटी की तरफ से, इसमें अगर आप लोग देखो ना तो 3 पेज ऐसा बताया जा रहा है इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में मेंशन थे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ छोड़ के बाकी सब हटा दिया गया है। यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें इंडिया के बारे में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ यही चीज़ छोड़ के जिसमें इंडिया को कहा गया है कि इंडिया जो है वो एक फॉरेन थ्रेट। यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ है ये आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है इंडिया के बारे में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो पर सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ब्रीफिंग टू मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर फॉरेन इंटरफेरेंस, ये इस रिपोर्ट का नाम है। और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि क्यों इंडिया को फॉरेन थ्रेट कहा गया। दरअसल कहा ये जा रहा है कि इंडिया जो है वो कनाडा के इलेक्शन में इंटरफेयर कर सकता है, उसको उसमें मैडलिंग कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है या किया है। इस तरीके की बातें जो है ना वो किया जा रहा है। और आप लोग ने हो सकता है इस तरीके के इल्ज़ाम जो है वो पहले भी सुने होंगे इंडिया पे। और अभी इंडिया के जो एक ऑफिशियल है उसने इस तरीके की बातें भी की थी, इस पर रिप्लाई भी किया था कि ये सब इल्ज़ाम जो है जो इंडिया पे लग रहा है वो फालतू है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और दूसरे कंट्री के इलेक्शन से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। इंडिया के एक ऑफिशियल्स ने इसकी बात की थी। तो हो सकता है आप लोग यहाँ पर मेरे से सवाल करो कि ये न्यूज़ तो पुरानी है, पहले भी इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि कनाडा इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया पे कि वो हमारे इलेक्शन में मेडलिंग कर रहा है, तो इस समय इसकी बात क्यों हो रही है। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊँ ना तो बात क्या है ना कि ये जो न्यूज़ थी ये कहीं से इंटेलिजेंस के थ्रू लीक हो गई थी, या फिर आप लोग कह सकते हो लीक्ड इंटेलिजेंस था। एक मीडिया में केवल इस तरीके की बातचीत थी कि कनाडा का जो है वो मानना है कि इंडिया इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। और अभी अगर आप लोग देखो ना तो जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको कंफर्म कर दिया इस इल्ज़ाम को। तो ये अंतर है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे ना। इसमें भी अगर आप लोग देखो ना तो ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया, ब्रीफिंग टू मिनिस्टर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और ये जो नाम है, तो इसमें इंडिया के बारे में तो जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया भी एक थ्रेट है और इंडिया से भी हम लोग को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखो ना तो चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट बताया गया इस मामले में कि चाइना जो है वो इंटरफियर कर चुका है कनाडा के इलेक्शन में और आने वाले टाइम में भी कर सकता है। और यहाँ अगर आप लोग देखो ना तो चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट बताया गया। इंडिया के बारे में उतना नहीं बोला गया लेकिन चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट बताया गया। और
चाइना पे अगर आप लोग देखो तो कनाडा में पहले भी इल्ज़ाम लग चुके हैं, पहले भी कई बार इस तरीके के इल्ज़ाम लग चुके हैं। 2019-2021 के इलेक्शन में ये बताया जाता है कि चाइना ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके मैं डबल स्टैंडर्ड के बारे में, इनकी जो दोगलई है उसके बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं तो बहुत टाइम से अगर आप लोग देखो ना, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि चाइना पे इल्ज़ाम लगते हैं, चाइना रशिया पे भी इवन के इल्ज़ाम लग चुके हैं कनाडा में कि ये लोग जो हैं ये इंटरफेयर किया इनने कनाडा के इलेक्शन में। और इसको लेके, स्पेशली चाइना को लेके, जस्टिन ट्रूडो पे बार बार सवाल पूछा जाता था कि मीडिया में कि बताओ इसके बारे में आपका क्या कहना है कि चाइना ने इंटरफेयर किया था कि नहीं हमारे इलेक्शन में, या फिर जस्टिन ट्रूडो पे ये प्रेशर दिया जाता था कि आप इसके लिए इंक्वायरी तो बिठाओ कम से कम कि पता चले कि ऐसा हुआ है कि नहीं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो से जब भी ये सवाल पूछा जाता था तो वो या तो टाल देते थे इसको, एक दो बार तो गुस्सा भी हो गया वो इस पूरे चीज़ पे। वो कहते हैं कि नहीं, जो भी इंक्वायरी होनी थी हो गई है, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है उसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, इस तरीके की कोई बात नहीं है। और ऐसा पता है क्यों करते थे जस्टिन ट्रूडो? क्योंकि कहा यह जा रहा था, इल्ज़ाम ये था चाइना पे कि चाइना ने मदद की थी जस्टिन ट्रूडो की इलेक्शन जीतने में। मदद नहीं की थी, देखो क्लियर शब्दों में मैं आप लोग को बताऊं तो कहा यह जा रहा था कि चाइना चाहता था कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो इलेक्शन जीते 2019-2021 का, और ये जीत के प्राइम मिनिस्टर बने कनाडा के। लेकिन ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना बना पाए, इस तरीके के प्लान था चाइना का। और इसीलिए जब जस्टिन ट्रूडो पे ये कहा जाता था कि इंक्वायरी बिठाओ चाइना पे, तो वो आप लोग कह सकते हो कि इसको टाल देते थे, इवन कि गुस्सा भी हो जाते थे इस तरीके की बात करने वाले लोगों पे। लेकिन फिर आप लोग कह सकते हो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा ना जस्टिन ट्रूडो पे, तब लास्ट ईयर सितंबर को में इनने एक कमेटी जो है वो बनाई इस पे इंक्वायरी करने के लिए, और अभी जाके उस कमेटी ने अपना काम आप लोग कह सकते हो शुरू किया है। लेकिन इस बीच हुआ क्या, आप लोग को पता होगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है कनाडा के वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। स्पेशली जस्टिन ट्रूडो के साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, और उसी के बाद से और उसी टाइम से आप लोग कह सकते हो इस तरीके की भी बातें आने लगी कि इंडिया ने भी इंटरफेयर किया था 2019 और 2021 के इलेक्शन में। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना कि कनाडा के बारे में तो बहुत बार, चाइना के बारे में तो बहुत बार इल्ज़ाम लग चुका है कनाडा में कि नहीं ये करता है। लेकिन इंडिया के बारे में पहली बार ये जो इल्ज़ाम है ये लगना शुरू हुआ था जब इंडिया के साथ जो रिलेशन है कनाडा के वो बिगड़ने लगे। अभी जो ये कमेटी बनाई है इनने आप लोग कह सकते हो डॉक्यूमेंट भी मांगा है जस्टिन ट्रूडो से कि बता हमें वो दो, एविडेंस दो कि इंडिया का भी इंटरफेरेंस था। तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पर गेम क्या चल रहा है। चाइना पे क्योंकि इल्ज़ाम लगा रहा है, जस्टिन ट्रूडो पे क्योंकि इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि कि ये चाइना के सपोर्ट से बन रहा है, तो इनने अब इंडिया का नाम आप लोग कह सकते हो, इनने या फिर किसी ने भी इंडिया का नाम भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि देखो कोई मेरे को सपोर्ट भी कर रही है बड़ी कंट्री, तो कोई मेरे को हटाना भी चाह रहा है ना। और कल कोई इससे ये इलेक्शन हारेंगे, कनाडा में आप लोग को बता दूं हाल में इलेक्शन भी हुआ है, तो कल को अगर ये इलेक्शन हार जाते हैं तो इनके पास अच्छा खासा वो रहेगा कि इंडिया ने ये सब किया है, इंडिया की वजह से मैं इलेक्शन हारा, कनाडा के लोगों का ये वोटिंग नहीं है, ये सब इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, इस तरीके की बातें ये कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग ये जो पूरी चीज़ है ये समझ पा रहे होगे, इंडिया का नाम इसमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या पूरा आखिर जो गेम है वो चल रहा है। कल को कोई और पीएम बनता है ना जस्टिन ट्रूडो के अलावा, इलेक्शन या हार जाते हैं, तो ये उस पर ब्लेम लगा देंगे कि वो इंडिया की मदद से प्राइम मिनिस्टर बना है। तो ये जो पूरी चीज़ है ये चल रही है कनाडा में। नाउ इसमें अगर आप लोग देखो ना, इसके अलावा तो कनाडा की जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, खासकर से जो बड़ी बड़ी सिटी है ना कनाडा में, वहाँ पर हाउसिंग की इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं। अफोर्डेबिलिटी के जो इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके हैं। रहना खाना पीना बहुत ही मैं कहूँगा महंगा हो चुका है वहाँ पर। और अक्सर जैसा कि मैंने अभी हाल में वीडियो बनाया था जिसमें मालदीव्स के प्रेसिडेंट म्यूजू के बारे में मैंने बताया था कि ये अपने ईगो की वजह से मालदीव्स का ही नुकसान कर देंगे, ये कुछ उस तरीके के लीडर है। यही बात मैं कहूँगा कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। इनके बारे में अगर आप लोग देखो ना, तो इनने इंडिया के साथ जो भी क्रिएट किया है पूरा अभी तमाशा, जो भी खिचड़ी इनने फैलाई है कि इंडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि निजर को मारा इंडिया ने, और इस तरीके की बातें कर दी, कोई एविडेंस भी नहीं शेयर किया, खाली ये जो बातें हैं खाली मुँह जबानी कह दिया कि हाँ ये मेरे पास एविडेंस है कि इंडिया ने ये किया है। तो जो भी इंडिया के साथ इश्यूज इनने क्रिएट किया है, इसका नुकसान अगर आप लोग देखो तो कनाडा को मिलेगा, और ये चीज़ मिलना शुरू हो भी चुका है। मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो 2022 में अगर आप लोग देखो ना, तो
जितने भी कनाडा में इमिग्रेंट्स आए थे दूसरे कंट्री से, यानी कि जो काम करने आते हैं कनाडा में, उनको कहा जाता है इमिग्रेंट्स। कनाडा क्या किसी भी कंट्री में उनको कहा जाता है इमिग्रेंट्स। तो जितने भी कनाडा में इमिग्रेंट्स आए थे उसका 27% अगर आप लोग देखो ना तो वो इंडियन थे, और जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी आप लोग कह सकते हो किसी भी कंट्री की कनाडा में एज ए इमिग्रेंट्स। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो था वो था चाइना, और उसका परसेंटेज कितना था, 7%। तो अंतर देख रहे हो आप लोग, नंबर 1 है 27% और नंबर 2 है 7%। और कनाडा की इकोनॉमी के लिए अगर आप लोग देखो ना तो इमिग्रेशन जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ आप लोग कह सकते हो इनकम है। इमिग्रेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के देते हैं कनाडा की गवर्नमेंट की को, कनाडा को आप लोग ऐसा कह सकते हो। सबसे पहले तो ये वहाँ पर जाते हैं, काम वाम करते हैं, तो उसकी वजह से टैक्स आप लोग कह सकते हो कलेक्ट करते हैं कनाडा की गवर्नमेंट। कनाडा के पास पॉपुलेशन उतनी नहीं है आप लोग ऐसा कह सकते हो, तो जो वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है वहाँ पर भी जॉब्स करते हैं, तो वो भी रन कर पाती हैं, वो भी आप लोग कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर पाती है, तो उससे भी कनाडा का फ़ायदा होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स के रूप में जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो कॉलेज फीस भरते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि 16 बिलियन जो अमाउंट है वो देते हैं जितने भी स्टूडेंट जाते हैं कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने। और ये 16 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत ही आप लोग कह सकते हो कि बड़ा फैक्टर है कनाडा की यूनिवर्सिटी में। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इन इंडियन स्टूडेंट्स है आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा फिर जॉब्स करना हो गया, वहाँ रहते हैं तो कंजप्शन करते हैं, उसका भी आप लोग कह सकते हो फ़ायदा हो गया। इस तरीके के बहुत से फ़ायदे ना वो जो कनाडा है उसको मिलता है इमिग्रेंट्स से। और इमिग्रेंट्स में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है इंडियंस का। स्टूडेंट्स में भी अगर आप लोग देखो ना तो कुछ टाइम पहले तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे कनाडा में उसमें 40% इंडियंस हुआ करते थे। अभी की जो सिचुएशन है ये बताया जा रहा है कि इंडिया से जो इमिग्रेंट्स है वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। सिर्फ स्टूडेंट का मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना तो 86% का डाउनफॉल हुआ है जो स्टूडेंट्स का नंबर है 2023 में, उसमें आप लोग ऐसा कह सकते हो। यानी कि 86% कम स्टूडेंट्स गए हैं कनाडा में पढ़ने, अपनी पढ़ाई पूरी करने। ये जो पूरा इशू जस्टिन ट्रूडो ने क्रिएट किया है उसके बाद तो कितना नुकसान होगा। 16 बिलियन का आप लोग निकाल लो 86% उसको माइनस कर दो तो मेरे ख्याल से 2 बिलियन के पास कुछ बचेगा। आई एम नॉट श्योर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ या गलत, आप खुद से भी कर लेना। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। और ये पूरा नुकसान होगा क्योंकि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपैथाइजर हैं, जो टेररिस्ट हैं कनाडा में फल फूल रहे हैं उनको लेके आप लोग ऐसा कह सकते हो। सिर्फ यही ऐसे नहीं है, इनके फादर जी भी ऐसे ही थे, जो इनके पिताजी थे उनने एक टेररिस्ट को बचाया था, जिसके बाद आप लोग को पता है क्या हुआ था। मैंने एक वीडियो में आप लोग को बताया कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को जो कनाडा से उड़ के आप लोग कह सकते हैं यूके आई थिंक जा रही थी, उसको उसी टेररिस्ट ने जिसको जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने बचाया था और इंडिया से उसको सौंपने से मना कर दिया था, उसमें बॉम्बिंग कर दी थी, और जिसमें मारे जाने वाले जो थे उसमें सबसे ज़्यादा कैनेडियंस थे। तो इस तरीके के लोगों का, इस तरीके के लीडर का नुकसान जो है ना वो पूरी कंट्री को उठाना पड़ता है। पहले भी ये हो चुका है, आने वाले टाइम में भी वही होगा, होते हुए दिख भी रहा है। कनाडा नुकसान उठा ही रहा है इकोनॉमी वाइज, आप लोग कह सकते हो। कनाडा की इकोनॉमी को ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये हो सकता है रिसेशन में भी चला जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको सद्बुद्धि मिले, या तो फिर कोई नए प्राइम मिनिस्टर बने जिनके पास बुद्धि हो और वो समझे सिचुएशन को, वो समझे कि किस कंट्री से उलझना है, किससे नहीं, किससे उलझ के फ़ायदा है, किसका साथ देने से फ़ायदा है, टेररिस्ट को बचाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान की गलती से समझे। इस तरीके की चीज़ें उनको समझ में होनी चाहिए।